नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम उस दिव्य क्षण का स्मरण करने जा रहे हैं जिसने संपूर्ण सृष्टि को आनंद और भक्ति से भर दिया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टम तिथि रोहिणी नक्षत्र का पावन योग और मथुरा के कारागार में अंधकार के बीच प्रकट हुआ एक नन्हा सा तेजस्वी बालक भगवान श्री कृष्ण, जो केवल यशोदा नंद के लाल ही नहीं बल्कि समस्त जगत के पालनहार, धर्म के रक्षक और प्रेम के स्वरूप हैं। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने 8वें अवतार के रूप में जन्म लिया। कैसे माता देवकी और वसुदेव ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर इस दिव्य बालक को सुरक्षित गोकुल धाम पहुंचाया और कैसे उनकी नन्ही सी मुस्कान ने संपूर्ण ब्रजभूमि को भक्ति के रंग में रंग दिया। तो आइए इस पावन जन्मोत्सव की कथा का श्रवण प्रारंभ करने से पहले हम सभी अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करें और माता देवकी, पिता वसुदेव और बाल श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रेम, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा अर्पित करें। कर कमलों में कमल समान तेज लिए, मुखमंडल पर मातृत्व की दिव्य आभा, श्वेत वस्त्रों में सुशोभित, कारागार की दीवारों में भी आशा की किरण बन, जो पुत्र जन्म की वेदना में भी भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर पा रही हैं, ऐसी माँ देवकी को हम सभी का सत सत प्रणाम। धैर्य और साहस के प्रतिमान, सत्य के पथ पर अड़े, जिनके चरणों में धर्म की दृढ़ता और कर कमलों में शिशु कृष्ण की कोमलता, जो जीवन को दांव पर लगाकर प्रभु श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचाने चले, ऐसे पिता वसुदेव को हम सभी का कोटि कोटि नमन। माखन सी कोमल काया, नीलमणि स्वर्ण नन्हे चरणों में अलौकिक चमक, नयन कमलों में करुणा और प्रेम का सागर, कर कमल में बंसी और अधरों पर मोहक मुस्कान, ऐसे बाल गोपाल को हमारा प्रणाम, बारंबार प्रणाम। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए हम कथा को सुनते हैं। देवराज इंद्र के आग्रह करने पर देवऋषि नारद ने उन्हें श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा बताते हुए इस प्रकार कहा। हे देवराज इंद्र, द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा थे। स्वभाव से तो वो बहुत सीधे साधे थे। यही कारण था कि उनके पुत्र कंस ने ही उनका राज हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से तय हुआ। तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए अपनी बहन को उनकी ससुराल छोड़ने के लिए तैयार हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने स्नेह से विदा करने स्वयं ही जा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र हे कंस तेरा संहार करेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वसुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वासुदेव ने आगे बढ़कर कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वो स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वसुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डलवा दिया। कारागार में डालते ही देवकी ने कुछ समय के बाद 7 संतानों को जन्म दिया। कंस ने सभी को एक एक करके जमीन पर पटक कर मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। अब तो कंस को इतना भय लगने लगा कि इसने कारागार के भीतरी दरवाजों में बड़े बड़े मजबूत ताले लगवा दिए। दरवाजे के बाहर दैत्य और राक्षसों को पहरेदारी के लिए नियुक्त कर दिया। कंस हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने का प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकाश मंडल में जलाधारी मेघों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर
अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा की आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो श्रुति स्मृति पूर्णोक्त फल में संधि प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए देवऋषि नारद ने देवराज इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से उसी क्षण कारागार के दरवाजे स्वयं खुलते चले गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वसुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग कीजिए और मेरे इस 8वें पुत्र को गोकुल में ले जाइए। वहां इस पुत्र को नंद गोप की धर्म पत्नी यशोदा को दे दीजिए। उस समय यमुना जी अपने पूरे उफान पर थी। यमुना जी में भीषण बाढ़ आई हुई थी, किंतु जब वासुदेव जी बाल कृष्ण को एक सूप में लेकर यमुना जी को पार करने के लिए यमुना जी में उतरे, उसी क्षण कान्हा जी के चरणों का स्पर्श होते ही यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और नंद बाबा के घर में प्रवेश करके उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया। उस समय यशोदा मैया गहरी नींद में थी। उन्होंने नवजात कन्या को उनके पास से उठाया और अपना पुत्र नवजात कन्या की जगह पर रख दिया और वापस मथुरा लौट आए। प्रातः काल होने पर जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपालों से कहा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने आज्ञा को मानते हुए जब कारागार में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने तुरंत कंस को बताया। किंतु कंस को तो उस कन्या से भी भय होने लगा, इसलिए वह स्वयं कारागार में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर जैसे ही पटकने वाला था, वह कन्या उसी क्षण श्री हरि की माया से आकाश की ओर चली गई और एक दिव्य ज्योति के रूप में बदल गई। उसने कर्ण से कहा, हे दुष्ट, तुझे मारने वाले तो गोकुल में नंद बाबा के घर में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु भी सुनिश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है। मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। ऐसा कहकर वह माया स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद बाबा के घर में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो श्री कृष्ण ने उसके प्राणों को ही खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार मिला तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए बारी बारी से केसी नामक दैत्य को अश्व के रूप में, उसके बाद अष्ट नामक दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी श्री कृष्ण के हाथों में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद कंस ने काल्याक नामक राक्षस को कौवे के रूप में भेजा, किंतु वह भी श्री कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु के आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद बाबा को तत्काल मेरे सामने उपस्थित किया जाए। द्वारपाल नंद बाबा को लेकर जब उपस्थित हुए तो कंस ने नंद बाबा से कहा कि अगर तुम्हें अपने प्राणों को बचाना है तो पारिजात के पुष्प लेकर आओ। अगर तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातों को सुनकर नंद जी ने ऐसा ही होगा कहा और अपने घर की ओर चले गए। घर आकर उन्होंने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा जी को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ही गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वह किसी भी प्रकार पारिजात पुष्पों को तोड़कर ले आए। इसीलिए वे एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कान्हा जी के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने
जाकर भागते हुए यशोदा मैया को सुनाया, जिसे सुनकर यशोदा मैया नंगे पांव ही दौड़ी दौड़ी चली आईं और यमुना नदी किनारे आ पहुंची। उन्होंने यमुना जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना मैया, अगर मैं अपने बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया, दान, सज्जन प्राणी, ब्राह्मण कुल में जन्म, रोहिणी युक्त अष्टमी, गंगा जल, एकादशी, गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत ये सभी अत्यधिक दुर्लभ व्रत हैं। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजस्व यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है, वह सब कृष्ण अष्टमी को व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक का वृतांत जानने के बाद देवराज इंद्र ने देवऋषि नारद से कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ देवऋषि नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उन बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर फिर क्या किया, ये संपूर्ण वृत्तांत भी बताइए। तो नारद जी कहने लगे, नारायण नारायण। हे इंद्र, पाताल में उस बालक से नागराज की पत्नी ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ये कंगन, मुकुट और मड़ियों का हार लेकर अपने घर वापस चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। अगर वह उठ गए तो फिर तुम्हें डस लेंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे माते, मैं किस प्रयोजन से यहाँ आया हूँ वह वृत्तांत भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के मस्तक को कंस के साथ में हार चुका हूँ और वही लेने मैं यहाँ आया हूँ। बाल कृष्ण की इस बात को सुनकर नाग पत्नी क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पति को उठाते हुए कहने लगी, हे स्वामी, आपके घर ही एक शत्रु आया है, इसलिए अब आप इसका हनन कीजिए। अपने स्वामी की बात सुनकर कालिया नाग अपनी नेत्रा का त्या- अपनी निद्रा का त्याग अपनी निद्रा का त्याग कर जाग पड़ा और बालकृष्ण से युद्ध करने लगा। कुछ देर तक युद्ध करने के बाद श्री कृष्ण ने कालिया नाग को इस युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालिया नाग ने भी भली भांति जान लिया कि मैं जिनसे युद्ध कर रहा हूँ वे तो साक्षात भगवान श्री हरि के अवतार श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और पारिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर श्री कृष्ण को भेंट दे दिया। जब श्री कृष्ण चलने को तैयार हुए तो कालिया नाग की पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जनार्दन, मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्ति भाव रहित मेरी रक्षा करिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे दीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे सर्पणी, दैत्य में जो सबसे बलवान है उस कंस के सामने मैं तेरे पति को ले जाकर छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम अपने घर को चले जाओ। अब श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए यमुना जी के ऊपर आ गए। फिर कालिया की फुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चल दिए। वहां कमल पुष्पों को देखकर यमुना जी के मध्य जलाशय में वह कालिया सर्प भी चला गया। इधर कंस भी हैरान हो गया और श्री कृष्ण प्रसन्न होकर गोकुल वापस लौट आए। उनकी गोकुल वापस लौटकर आने पर उनकी मैया यशोदा ने तरह तरह के उत्सव किए। अब देवराज इंद्र ने फिर अब देवराज इंद्र ने नारद जी से फिर पूछा कि हे महामुनि, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया, क्या क्या लीलाएं दिखाई, यह सभी भी आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब देवऋषि नारद ने देवराज इंद्र से कहा, हे देवराज, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भाग में स्थित है। वहां कंस का महाबलशाली भाई चारुर रहता है। उस चारुर से भी श्री कृष्ण मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। इंद्र, श्री कृष्ण और चारुण का मल्ल युद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चारुण की अपेक्षा कृष्ण बाल रूप में भी थे। कंस और केसी इस युद्ध को मथुरा की जनसभा के बीच में देख रहे थे। श्री कृष्ण ने अपने पैरों को चारुण के गले में फंसाकर
उसका भी वध कर दिया। चारुण की मृत्यु के बाद उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी इस युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केसी की मृत्यु के बाद मल्ल युद्ध देख रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालकृष्ण द्वारा चारुण और केसी का वध होना अब तो कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक हो गया। इसलिए उसने सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से अभी युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण कृष्ण ने गरुण, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर सवार होकर आ गए। उन्हें आता देख बाल श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उनसे लेकर स्वयं ही गरुड़ की पीठ पर बैठ गए। ना जाने कितने ही राक्षसों और दैत्यों का वध कर डाला, कितनों के शरीर अंग भंग कर दिए। इस युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध भी किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल से और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश कर डाला। जब अंत में केवल दुराचारी कंस शेष बचा रह गया, तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे दुष्ट, अधर्मी, दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके बालों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। कंस के मृत्यु पर देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। प्रिय भक्तजनों, आज हमने उस देवरात्रि की कथा सुनी, जब कारागार के अंधकार में भी आशा और भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ। माता देवकी की हृदय की वेदना, पिता वासुदेव की अद्भुत साहस और बाल गोपाल का मोहक अवतरण, ये सब हमें ये सिखाते हैं कि जब जीवन में संकट आए तो विश्वास, धैर्य और ईश्वर भक्ति ही हमें पार लगाती है। श्री कृष्ण का जन्म केवल मथुरा में ही नहीं हुआ था, बल्कि हर उस हृदय में हुआ जो प्रेम, सत्य और करुणा से भरा हुआ है। आज भी जब हम उसका नाम स्मरण करते हैं, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, हमारे भीतर की नकारात्मकता नष्ट होती है और जीवन में आनंद का संचार होता है। इस पावन जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के चरणों में हम यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सदैव धर्म का प्रकाश, प्रेम का प्रवाह और भक्ति का अमृत बना रहे। सभी के घर आंगन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और श्री कृष्ण की बंसी की मधुर धुन आपके जीवन को आनंदमय बनाती रहे। तो भक्तों, ये थी जन्माष्टमी की कथा। ये कथा आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।